हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जाएंगे साहब मैथ्स। मेरा नाम है नरेंद्र जाएंगे और हमने आज क्लास 10th मैथ्स की एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1 लिया है। इसमें बोल रहे हैं कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व मेक एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बन रही है कौन सी सिचुएशन में और क्यों बन रही है वो हमें बताना है। तो इसका फर्स्ट पार्ट है द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज 15 किलोमीटर फॉर द 15 रुपीज फॉर द फर्स्ट किलोमीटर। फर्स्ट किलोमीटर के लिए कितना दिया है 15 रुपीज़ है और एंड RS 8 रुपीज़ फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। जो एडिशनल किलोमीटर चल रहा है उसके लिए 8 रुपये देने पड़ते हैं, 8 रुपीज़ देने पड़ते हैं। तो इसमें हमें पहले चेक करना है कि जो प्रोग्रेशन बन रही है वो क्या बन रही है, उसको फिर हम चेक करेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बन रही है या नहीं बन रही। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे टैक्सी फेयर फॉर 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर के लिए टैक्सी फेयर कितना लगेगा, पहले लिखा है कि फर्स्ट किलोमीटर के लिए ओनली 15 रुपीज़ लगते हैं, तो RS 15 रुपीज़ ये लिख दिया, 15 रुपीज़ लिख दिया। और अब लिखेंगे टैक्सी फेयर फॉर 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर के लिए कितना लग जाएगा, 1 किलोमीटर के लिए कितना है 15 रुपये और एडिशनल किलोमीटर के लिए कितना लग रहा है हमारा 8 रुपये, 1 किलोमीटर का लग रहा है 8 रुपीज़ और ईच के एडिशनल किलोमीटर। तो एडिशनल कितना हुआ 1 तो था ही और एक एडिशनल हो गया 1, तो 8 रुपीज़ लग गए। तो 8 कितना हो गया, ये हो गया ₹23। ठीक है, टोटल करेंगे 15 + 8 23 हो गया। सिमिलरली क्या करेंगे 3 किलोमीटर के लिए निकालते हैं। अगर 3 किलोमीटर चलता है वो टैक्सी, तो टैक्सी फेयर कितना हो जाएगा, ये 2 किलोमीटर के लिए कितना था 23 प्लस एक एडिशनल किलोमीटर और हो गया तो उसकी कितना हो गया 8 रुपीज़। तो कितना बन गया टोटल, ये हो गया 31। और अगर 4 किलोमीटर चले टैक्सी फेयर फॉर 4 किलोमीटर, तो 3 किलोमीटर के लिए कितना बना हमारा ये 31 रुपीज़ और 1 किलोमीटर के लिए एक्स्ट्रा कितना हो गया 8 रुपीज़, तो ये कितना हो गया 39 रुपीज़। ठीक है, एंड सो ऑन ऐसे निकालते रहेंगे। ठीक है, तो अब हमने 4 वैल्यू हमारे पास मिल गई। तो प्रोग्रेशन क्या बनी, प्रोग्रेशन हमें ये नहीं पता कि कौन सी प्रोग्रेशन है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं है, लेकिन ये प्रोग्रेशन बनी हमारे पास। पहला नंबर कितना है 15 है, सेकेंड है 23, थर्ड है 31, फोर्थ है 39 एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये हमारा बन गया A1, ये A2, ये A3, ये A4 है ना। तो अब हमें इसका जो कॉमन डिफरेंस है वो निकालना पड़ेगा। सो हेयर वी हैव कॉमन डिफरेंस कितना आ जाएगा, जैसे A2 - A1 अगर निकालेंगे तो A2 कितना है 23 माइनस A1 कितना 15, 8 आ गया। सिमिलरली A3 - A2 निकालेंगे तो कितना आ गया 31 - 23, ये भी 8 आ गया। अब A4 - A3 निकालेंगे तो कितना आया 39 - 31 = 8 आ गया एंड सो ऑन, ये चलता जाएगा। तो हम यहाँ देखते हैं, यहाँ लिख देते हैं नेक्स्ट लाइन, हेयर A2 - A1 कितना है, A3 - A2 के इक्वल है, वो भी 8 है, और A4 - A3 भी इक्वल है, = 8 है, तीनों इक्वल आ रहे हैं। सो इट इज ए, ऐसा कब होता है A2 - A1 A3 - A2 के इक्वल हो, कॉमन डिफरेंस आपका तीनों इक्वल हो, 3 कॉमन डिफरेंस इक्वल हो, तो क्या बनती है ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनती है। इट इज ए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन विथ कॉमन डिफरेंस कितना है, कॉमन डिफरेंस ऑफ 8 का कॉमन डिफरेंस है, इसके साथ ही अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बन रही है। तो इसमें यही पूछा था कि ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं है और क्यों है, ये भी हमने बता दिया। तो हेल्थ प्रूव दिया, इसको आंसर भी लिख सकते हैं आंसर। ठीक है, तो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस को हम सॉल्व करके दिखा देंगे। थैंक यू।